एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सबकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनता जा रहा है। वो हमारे कंप्यूटर से लेके मोबाइल फ़ोन तक, स्कूल से लेके हॉस्पिटल तक, हॉस्पिटल से लेके ऑफिस तक और ऑफिस से लेके हमारे घरों तक, हर जगह एआई अपनी पकड़ बनाता जा रहा है। एआई को काफ़ी लोगों ने पूरी दुनिया में एक आने वाले वक्त में खतरा बताया है। क्या एआई की वजह से आने वाले वक्त में लाखों लोगों की जॉब्स जो हैं वो जा सकती हैं, और जानेंगे इस वीडियो में कैसे एआई की मदद से कल इमरान खान की स्पीच को लाइव स्ट्रीम किया गया। पूरी कहानी जानेंगे आज के इस वीडियो में। Jobs. Every technological revolution leads to job change, and this will be no exception. Concerns over the rapidly expanding use of artificial intelligence. The danger of AI is much greater than the danger of nuclear weapons by a lot. तो दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं। जब कंप्यूटर्स की नई नई इन्वेंशन हुई थी, उसके फौरन बाद काफ़ी सारे साइंटिस्ट जो थे वो कंप्यूटर की दुनिया में एक रेवोल्यूशन लाना चाहते थे। हर एक साइंटिस्ट एक नया नया तजुर्बा कर रहा था, और कुछ वक्त के बाद 1985 में काफ़ी सारे एआई के जो प्रोग्राम्स थे वो इन्वेंट हो चुके थे, और उसके बाद काफ़ी इनोवेशंस हुई जो डीप न्यूरल नेटवर्क पे काम करते थे। ये एआई की शुरुआत थी। उस शुरुआती दिनों में सबसे पहली सेल्फ ड्राइविंग कार बनाई गई जो एक न्यूरल नेटवर्क पे चलती थी, और उसके कुछ अरसे बाद लेट 90s में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था येन ली कुन। इस साइंटिस्ट ने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो हमारी हैंड राइटिंग को डिजिट्स में कन्वर्ट करता था। यहीं से आप मान लें कि एआई की शुरुआत हो चुकी थी। ज्यादा डीप में नहीं जाते दोस्तों, फिर बारी आती है मॉडर्न एआई की। वो दिन था 30 सितंबर 2012 जब हिंटन जेफरी और उसकी टीम ने फर्स्ट डीप न्यूरल नेटवर्क प्रोग्राम बनाया, इमेज रिकॉग्निशन, जो इमेज नेट पे काम करता था। जेफरी हिंटन के उस प्रोग्राम का नाम एलिस नेट रखा गया, और इस प्रोग्राम की जो परफॉर्मेंस थी, जो पहले बनाए गए इमेज रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स थे उनसे कई हद तक बेहतर थी। और इस बात ने काफ़ी सारे साइंटिस्ट को हैरान कर दिया, क्योंकि ये अब तक बनने वाले सारे इमेज रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर्स में सबसे ज़्यादा एडवांस था। और इस सॉफ्टवेयर की मदद से एआई को एक नया रुख मिल जाता है। दोस्तों हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उस वक्त तक मालूमात नहीं थी जिस वक्त ओपन एआई ने चैट जीपीटी वर्जन 3.5 को पब्लिकली अनाउंस किया। उसके बाद तकरीबन हर एक इंसान को एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पता लगना शुरू हुआ। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि कैसे एआई आने वाले वक्त में हजारों लाखों लोगों की जॉब्स जो है वो जाने की वजह बन सकता है। अगर हम लोग इस पे डीपली बात करें तो ये बात बिल्कुल सच है। एआई की वजह से आने वाले वक्त में तकरीबन हजारों लाखों लोग जो हैं वो जॉबलेस हो जाएंगे। दोस्तों अगर हिस्ट्री की बात करें, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई उसकी वजह से जो जॉब सेक्टर है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। साल अगर आप मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल लेके देखेंगे तो मोबाइल फ़ोन के आने की वजह से लैंडलाइन ऑपरेटर जो थे उनकी जॉब्स चली गई। कार के आने से जो घोड़ा गाड़ी होती थी उनकी जॉब्स मानो चली गई। एटीएम के आने की वजह से जो बैंक में कैश टेलर्स होते थे उनकी काफ़ी हद तक जो जॉब्स हैं वो ख़त्म हो गई। लेकिन इस बार एआई की वजह से जो जॉब्स जाने का खतरा है वो उन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अगर हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो किसी भी टेक्नोलॉजी के आने की वजह से किसी क्रिएटिव जो बंदे थे उनकी नौकरियां नहीं गई, लेकिन एआई वो ऐसी वजह बन सकता है जिसकी वजह से जो क्रिएटिव बंदे हैं, क्रिएटिव लोग हैं, उनकी जॉब्स को भी बहुत हद तक खतरा है। क्योंकि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर की बात करें तो आजकल ऐसे एआई सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनर की तरह काम करते हैं। आप मिड जर्नी एक सॉफ्टवेयर है, उसका एग्जांपल ले लें। जब भी आप उस पर जाएंगे आपको जस्ट वहाँ पे जाके इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं। फिर आपको कोई अगर अपनी तस्वीर बनवानी है या फिर कोई लोगो डिज़ाइन करवाना है तो सिर्फ आपको वहाँ पे जाके इंस्ट्रक्शंस और अपनी मुताबिक आपने मालूमात वहाँ पे डालनी है। वो आपको की डिमांड का जो लोगो या कोई भी पिक्चर है वो बना के देगा। तो इनके आने से जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं उनकी जॉब्स पर बहुत ज़्यादा खतरा पड़ चुका है। काफ़ी ज़्यादा जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स की जॉब थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता जाने लगी हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक खुशखबरी भी है, अगर एआई के आने की वजह से लाखों लोग जॉबलेस हो सकते हैं तो इसी एआई की वजह से लाखों लोगों को जॉब भी मिल सकती है। लेकिन ये जॉब सिर्फ उन लोगों को मिल सकती हैं जो एआई की फील्ड में एक्सपीरियंस रखते हों। तो मेरी एक सजेशन है जो आप सबके लिए है, अगर आप फ्यूचर में चाहते हैं कि हमारी जो जॉब्स हैं वो ना जाएं, अगर आप चाहते हैं हमारा फ्यूचर सिक्योर हो, तो आपको चाहिए कि आप एआई को मास्टर कर लें। आपको एआई बखूबी इस्तेमाल करना आता, क्योंकि अगर एआई ने आपकी नौकरियां ली तो एआई को भी लुक आफ्टर करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वही लोग वहाँ पे फिट हो पाएंगे जिनको एआई इस्तेमाल करने का तजुर्बा होगा, जिनको एआई इस्तेमाल करना आता होगा।
और अब बात करते हैं इमरान खान की कल वाली स्पीच की। आपने देखा एआई टेक्नोलॉजी कितनी हद तक जो है वो आगे जा चुका है। कल इमरान खान की जो ऑनलाइन रैली में स्पीच डाली गई, क्या वो इमरान खान ने खुद रिकॉर्ड की थी? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब भी कोई बंदा जेल में होता है तो उस वक्त ना ही उसकी कोई रिकॉर्डिंग की जाती है और ना ही उसकी कोई स्पीच लाइव दिखाई जाती है। तो इसी वजह से इमरान खान के जो लिखे अल्फाजात थे अपनी पार्टी के मेंबर्स को फराहम की, उसी की बुनियाद पे उन लोगों ने एआई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इमरान खान की स्पीच को कल लाइव टेलीकास्ट किया विद द हेल्प ऑफ एआई। आप सब शायद सोच रहे होंगे कि जेल में मेरा क्या हाल है। सबसे पहले मैं ये वाजह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की खातिर जेल में रहना मेरे लिए इबादत के मुतरादिफ है। मैं अपने मुल्क और अपने लोगों के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूँ। तो एआई आने वाले वक्त में डोमिनेट करने वाला है पूरी दुनिया पर। अगर बात की जाए एआई कितना पावरफुल हो सकता है, तो अभी जो है नई इन्वेंशंस हो रही है, एजीआई को बनाया जा रहा है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ये ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो खुद सोचेगा, जिसमें खुद सोचने की सलाहियत होगी। ओपन एआई, चैट जीपीटी या कोई भी चैटबॉट की बात कर लें तो वो इतने पावरफुल सॉफ्टवेयर्स नहीं थे, उनको वीक सॉफ्टवेयर कहा जाता है, क्योंकि वो सिर्फ वही काम करते हैं जिनके हम लोग उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। लेकिन एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ये अपने से काम करेगा, ये अपने आप सोचेगा, अपने हिसाब से कैलकुलेशंस करेगा। इसका बहुत हद तक फायदा भी होगा। अगर ये गलत हाथों में आ गया तो इसका नुकसान भी होगा। आपने हाल ही में हुई रिलीज मिशन इम्पॉसिबल मूवी में देखा होगा कि कैसे एक एआई जो एक अपना दिमाग इस्तेमाल करता था पूरी दुनिया में कंट्रोल कर रहा है। आपने वहां पे इसका एग्जांपल देख लिया होगा कि कैसे एजीआई फ्यूचर में इन केस वो अपने आप सोचने लगे तो कंट्रोल भी कर सकता है। लेकिन अगर इसके फ़ायदों की बात करें, इसके बेनिफिट्स की बात करें, तो मेडिकल की फील्ड में हमें इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। काफ़ी सारे डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं उनमें इसको यूज़ करके काफ़ी सारी रिवॉल्यूशंस लाए जा सकते हैं अगर ये सही तरीके से काम करे। दोस्तों, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।